जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज आपके लिए लेके आए हैं क्या, क्लास 10 जो कि पेपर अब बिल्कुल काफी पास ही है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं किसके भाई, क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि काफी भारी वेटेज में आती है और आगे भी देखते जाएंगे, अभी काफी प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 2 + 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं थोड़े। 1/tan थीटा ये होता है हमारे कॉट थीटा के, दूसरा 1/cot थीटा ये होता है तुम्हारे tan थीटा के। क्लियर है। तीसरा कैसे करेंगे, अभी तीसरा ये होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है तुम्हारा कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1। सही है। तो चौथा फॉर्मूला देखो किसके, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है भाई। अब देखो करेंगे सवाल। देखो 2 + 1/tan स्क्वायर, देखो स्क्वायर से मतलब नहीं है हमें, क्या होती है किसके बराबर हो जाएगा 1/tan cot थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, cot थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। प्लस ठीक है 1/cot स्क्वायर थीटा, ये किसके हो जाएगा हमारे tan थीटा, तो ये लगा देंगे। सही है, हो गया भाई tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेना LHS लेने पर इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। करना कैसे है भाई, देखो 2 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये प्लस, फिर किसके भाई, फिर क्या देखना है हमें, tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर देखो तुम भाई, देखो 2 + माइनस का 1 माइनस का 1, सही है। ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 कितने हो जाएंगे -2 प्लस कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये कितने हो जाएंगे 2 - 2, सही है। प्लस इन्हें कर लो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 से +2 खत्म, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ी थोड़ी इमेज आई ना भाई, ये प्लस के अब तो इन्हें सीधे करके इसकी तरह ही लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा LHS बराबर RHS। लो भाई हो गया सिद्ध, यही क्या है तुम्हारा आंसर। आया समझ में ना भाई। अब देखेंगे अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे अगला सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, गणना कीजिए कॉस ए और tan ए की। किसकी गणना करनी है हमें, कॉस ए और tan ए की। भाई यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सही है। साइन ए बराबर 3/4 करना क्या है तुम्हें, यहाँ पे हमें देखना है भाई, एक ट्रिक बता रहा हूँ, LAL लाल बटे आपका, यहाँ पे होता है तुम्हारा साइन, यहाँ कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोट और यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया। अगर तुमसे साइन पूछा है, S4 क्या होता है, साइन, साइन होता है लंब बटे करण। तो हमसे क्या पूछा है, साइन पूछ रहा है, साइन ए बराबर तो क्या होगा लंब बटे करण। तो ये 3 क्या हो गया लंब और 4 क्या हो गया कर्ण। सही है भाई, क्या हो गया लंब बटे कर्ण। अब हमें क्या करना है भैया, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
फिर में। उसके बाद क्या करेंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का मान देखो कितना 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना है तो ऐसे ही छोड़ दो, प्लस लंब का मान कितना है 3, 3 का वर्ग। आगे भी इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर आप देखो कि ये कितने का वर्ग है, देखो 4 का हो गया 16, आधार का स्क्वायर प्लस 3 के कितने हो गए 9। अब क्या करना है हमें, 16 प्लस के 9 इधर ले आओ, माइनस के कितने हो जाएंगे 9, इसके हो जाएंगे भाई माइनस के 9 बराबर आधार का स्क्वायर। कितने बचे, 16 में से 9 गए 7, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितने बचे 7। ये हो जाएगा ए फोर क्या होता है आधार, स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, तो आधार कितना आ गया हमारा √7। अब क्या करेंगे, हमें cos ए और क्या निकालना है tan ए, cos ए और tan ए की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। कैसे करेंगे अभी देखो, cos ए बराबर क्या होता है हमारा, cos में देखो C4 क्या होगा cos आधार बटे कर्ण, और ऐसे ही tan में देखेंगे tan में होता है लंब बटे आधार। अब इनके मान रख दो भाई। अब हमें देखना है आधार, आधार कितना है A4, आधार कितना √7 और कर्ण का मान कितना हमारा 4। क्लियर। उसके बाद लंब देखेंगे, लंब का मान कितना है 3, तो लंब लगा देंगे 3 और आधार कितना √7, यही क्या हो गया दोनों। आंसर इजी है भाई, पाइथागोरस में लगा के कर। अब भी देखेंगे हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 जहां 2a एक न्यून कोण है तब a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, a का। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। करना कैसे है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन tan 2a बराबर cot a - 18। एक फॉर्मूला बता रहा हूं देखो, tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा, ये लगा देंगे। देखो ऐसा मान लो आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, थीटा मान लो, इसकी जगह लगा देंगे, ये भी थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये कितना लगा देंगे 2a बराबर cot a - 18। cot से cot कंपेयर कर देंगे, हट जाएगा, 90 - 2a बराबर a - 18। करना क्या है, 90 माइनस के 18 इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे 18 बराबर a, ठीक है, प्लस का ये माइनस के 2a है, इधर ले जाओ प्लस के कितने जाएंगे 2a। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो, इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए 108 बराबर ये कितने हो गए 3a, इसे ऐसा लिख लो 3a बराबर 108। इधर देखो a बराबर 108 बटे, देखो 3 ये है नीचे चला जाएगा इसके, तो 3 a बराबर 3 दिया 9 और 3 चंग 18, कितना आंसर आ गया 36 डिग्री। ए का मान कितना आ गया हमारा 36 डिग्री। तो भाई ये समझ में आया आपके सवाल, देख के जरूर करके जरूर जाना है इनकी प्रैक्टिस। सही है। अगला सवाल देखेंगे। अब देखेंगे अगला सवाल है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है तो 0 डिग्री से a प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर 90 डिग्री के a बड़ा b से। इन्हें सब चीज छोड़ो, हमें करना क्या है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे एक एक स्टेप। देखो सुनो, साइन a माइनस बी बराबर कितना 1/2 और दूसरी समीकरण ये है cos a प्लस बी बराबर कितना 1/2।
2। अब तुम्हें करना क्या है भाई, सबसे पहले इधर देखो, साइन ऐसे लिखेंगे a माइनस वी बराबर। अब यहाँ पर तुम एक चीज बताओ भाई, साइन में कंपेयर कर लेंगे ना भाई, सीधा हमें दिखाई दे रहा है, अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे a माइनस बी एक समीकरण बन जाएगी। तो क्या करेंगे, साइन में 1/2 मान किसका होता है भाई, बताओ जरा। तो होता है साइन 30 डिग्री का, सही है। अब ऐसे यहाँ देखो, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का। मान याद करना होनी चाहिए, टेबल ये जरूर याद करके जाना। देखो साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही कॉस से कॉस ये कंपेयर हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। करना क्या है भाई, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो, ए माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री, और ए प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। जोड़ने पर यहाँ पर देखो, एक माइनस का बी है, एक प्लस का बी है, हमारे क्या होगा, कट जाएंगे भाई। ये कितना हो गया, 2a बराबर 60 और 30 कितने हो गए, 90, सही है। तो a बराबर 90 गुणा में इधर आ जाएगा 2, कितना हो गया, a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आ गया हमारा 45। अब यहाँ पे लिख लो a का मान समीकरण कौन से में रखना, 2 में रख लो, इसमें रख लो, 2 में रखने पर a प्लस बी बराबर कितना, 60, a का मान कितना, 45, प्लस v बराबर कितना हो गया, 60, सही है। v बराबर 60 प्लस के 45 इधर जाकर माइनस के, v बराबर कितने बचे भाई, 5 और 2, कितना आ गया ये हमारा, सॉरी यहाँ पे होगा, देखो सुनो, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितने बचे 5, और 5 में से 4 गए कितने बचे 1, ये हो गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर है भाई, दोनों मान हमारे आ गए, ए का मान ये आ गया और बी का मान ये आ गया। हमसे किसका मान ज्ञात करवा रहा था, ए और बी के मान ज्ञात करवा रहा, हमसे किसमें सवाल में ए और बी के मान ज्ञात करवा रहा था। हो गया भाई। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे अगला सवाल, यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 है तब tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। भाई करना कैसे है, सॉल्यूशन cos a बराबर अंडर रूट 3/2, सही है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो भाई, cos a अंडर रूट 3/2 मान किसका होता है, किसका होता है भाई, cos में ये होता है cos a बराबर, ये होता है हमारा किसका, किसका मान होता है भाई, cos किसका, 30 डिग्री का मान। तो cos से cos कंपेयर हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है, tan 2a, tan a का मान कितना है, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, 30 दूनी भाई 60, और tan 60 मान किसका होता है, अंडर रूट 3 का। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं भाई, अगला सवाल है वृत्त से संबंधित सवाल है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या क्रम से कितनी है, एक 15 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर है। करना क्या है भाई, सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है, उस चीज को लिख लेंगे। हमें क्या दे रखा है, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, आर, कितनी अभी त्रिज्या आर है। उसके बाद देखें, अब भाई जिसकी परिधि उन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। अब तुम सब मुझे वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ, वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर। अब हम सवाल कैसे करेंगे भी, सबसे पहले देखो, अब हम पहले त्रिज्या देखेंगे कौन कौन सी त्रिज्या दी है योग के बराबर, जिनकी त्रिज्या क्रम से कितनी है R1, भाई मान लो इनको ये है 15 सेंटीमीटर, और R2 कितनी दी है हमारी 13 सेंटीमीटर। अब भाई क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि सही है, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अभी मैंने बताया था वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर, पहले या ना तो R1 लगाएंगे प्लस दूसरा 2 पाई R2। क्या करेंगे भाई, देखो 2 पाई आर बराबर इसमें से 2 पाई कॉमन कर लो, कितना कॉमन आ जाएगा बाहर हमारा 2 पाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचा R1 प्लस R2। 2 पाई से क्या करेंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा भाई तुम्हारा, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा R, कितना बचा भाई यहाँ पर R, यहाँ पर कितना बचा R1 प्लस R2। अब क्या करेंगे, दोनों के मान रख दो भाई। R बराबर क्रम से क्या दिए थे, R1 कितना 15 प्लस और R2 कितना हमारा 13। दोनों क्या करेंगे दोनों को जोड़ दो। दोनों क्या करेंगे भाई हम जोड़ देंगे। 15 और 13 कितने हो गए हमारे, 15 और 13 हो गए हमारे कितने, देखो यहाँ पर R बराबर 5 3 8 और 2 कितने हो गए 28। R बराबर कितने हो गए हमारे 28। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आ गया भाई समझ में सवाल, देख लो एक बार, करना कुछ नहीं है। पहले वृत्त की परिधि दी है, वो त्रिज्या निकाल दी है, त्रिज्या लिख लेंगे R, और परिधि तुम जानते 2 पाई आर होती है। फिर क्रम से दिए R1 और R2 दिए हैं। वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, उसके बाद मान लगा देंगे, बाकी सब क्या है कैलकुलेशन है। अब देखेंगे भाई अगला सवाल है, एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 28 सेंटीमीटर उसकी क्या दी है, एक त्रिज्या दी है, और जो केंद्र पर 45 अंश का कोण आंतरित करती है। देखो भाई त्रिज्या, सॉल्यूशन निकाल करेंगे इसका, सॉल्यूशन त्रिज्या R बराबर कितनी दिया है 28 सेंटीमीटर, सही है, और थीटा कितना दिया है 45 अंश, कितना दिया है 45 अंश का कोण। अब हम जानते हैं वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भी, इसका क्षेत्रफल इसका होता है πr² बाई 300/360 गुणा कितना थीटा। सही है, ये फॉर्मूला याद रखना है, अधिकतर पेपर में काम देगा तुम्हारे। तो क्या करेंगे भाई मान रख देंगे, क्या करेंगे भाई इसका मान रख देंगे। पाई का मान तुम जानते हो कितना होता है 22/7 गुणा, ठीक है क्या लगाएंगे गुणा। अब किसका देखेंगे R स्क्वायर लग रहा है, R का मान कितना 28, यानी मतलब त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन में कितना 360 अंश गुणा कितना थीटा का मान कितना 45 अंश। समझ गए भाई, यहाँ तक क्लियर है, मान तो रख ही दोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो सुनो 22 गुणा ये कितना हो गया 28, 2 बार लिख लो 28 गुणा 28 अपॉन में कितना 7 और गुणा 45 अंश और यहाँ कर लो 360 अंश। समझ में आ गया अभी यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, अब इनकी भी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले या तो इनकी गुणा कर दो सबकी, किसकी भाई इन सब की। अभी क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 45 एकम 45 और 45 अट्ठे 360 क्या होगा देखो 22 गुणा कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 28 गुणा कितना बचा यहाँ पर 1/8
8। अब क्या करेंगे भाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं जल्दी जल्दी करके बता दे रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी तुम्हारे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल।